हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट के बारे में कि हम यूजर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जिससे आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, साथ में कुछ इस तरह की एप्लीकेशन का लेआउट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको चले जाना है यूजर मैनेजमेंट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूजर लिस्ट का। अब यूजर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो जो भी यूजर्स होंगे उन सारे का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेज आ गया है, नेम आ चुका है, यूजर टाइप आ चुका है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ब्रांच है एंड एक्शंस है। और एक्शंस के अंदर व्यू, एडिट, डिलीट और साथ में उसकी परमिशंस मैनेज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्च लीडर, जिसके अंदर ग्लोबल सर्च है। यहाँ पे किसी भी टाइप से आप सर्च कर सकते हो, इवन नेम से, यूजर टाइप से, कॉन्टेक्ट नंबर से, ब्रांच के थ्रू, किसी के भी थ्रू क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप नेम, यूजर टाइप, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ब्रांच वाइज सर्च कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रांच में सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि निकोल ब्रांच। तो देखो निकोल ब्रांच का फिलहाल कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वसल ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। तो वसल ब्रांच का जितना भी डेटा था वो आ चुका है। ऑर्डर ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही ऑर्डर ब्रांच पे क्लिक करूंगा, देखिए ऑर्डर ब्रांच का जो भी डेटा था वो अपना यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहा है। क्लियर और फिल्टर्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीटेड जो भी यूजर्स है उसका लिस्ट दिखा रहा है। डिलीटेड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यूजर्स जो भी डिलीट किए गए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे एड यूजर का ऑप्शन दिया है। एड यूजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्म ओपन हो रहा है, जिसके अंदर में क्या कर सकते हैं, यूजर्स की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये फील्ड्स है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा जो यूजर मॉड्यूल है, जैसे कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग उसकी भी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखोगे जैसे कि सैलरी की डिटेल्स है, वर्क शेड्यूल है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड होने। सो आप जब भी अपने अकॉर्डिंग लोगे कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स होगी नहीं। मेरा फर्स्ट दिया हुआ है एम्प्लॉय का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फुल नेम है, एम्प्लॉय का जो भी फुल नेम है वो। कॉन्टेक्ट नंबर की फील्ड है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, मेन कौन सी ब्रांच का एम्प्लॉय है वो है। और उसके बाद यहाँ पे दो यूजर टाइप्स दिए हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है फैकल्टी। एम्प्लॉय मतलब जो सारी चीजें मैनेज करता है, जस्ट लाइक ऑफ जैसे कि कोई फुल टाइम काम कर रहा है आपके यहाँ और वही सारी चीजें मैनेज करता है, जैसे कि स्टूडेंट की फीस का, स्टूडेंट को जो भी मैसेजेस देने हैं उन सब के बारे में, स्टूडेंट के होमवर्क, टेस्ट या फिर एम्प्लॉयज की सैलरी, वो सारी चीजें जो भी मैनेज कर रहा है तो उसको आप डिफाइन कर दोगे एम्प्लॉय के अंदर। और दूसरा ऑप्शन है फैकल्टी का। फैकल्टी कब होती है कि जो सिर्फ समझो कि लेक्चर लेने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनकी उनका मेन काम क्या होता है, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस लेना या बैच के अंदर कौन से स्टूडेंट्स आए वो उनको होमवर्क असाइन करना, और दूसरा एक उनका टेस्ट डिसाइड करना। तो इतनी चीजें होती है तो वो उतनी परमिशन के साथ फैकल्टी बन जाएगा। और दूसरा है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर आप कस्टमाइजेशन परमिशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन है। उसके बाद डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मतलब वो एम्प्लॉय या फैकल्टी आपके कौन से, आपके वहाँ कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। फिर जॉब टाइप है। जॉब टाइप के अंदर क्या है, वो फुल टाइम करता है, पार्ट टाइम करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या इंटर्नशिप है। ठीक है, फुल टाइम होगा तो उसे नॉर्मली 8 आवर्स की जॉब रहेगी। उसके बाद पार्ट टाइम है तो 4 आवर्स या फिर जो भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जैसे कि 11 मंथ का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेस पे इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप कर रहा हो तो उसमें सैलरी नहीं हो, जो भी उसके अकॉर्डिंग होता है वो। फिर ज्वाइनिंग डेट है। ज्वाइनिंग डेट मतलब कब से ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वर्क शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप देखोगे तो उसका वर्किंग टाइम कितना है, पर फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फ्लेक्सिबल है। और ये फिलहाल स्पेसिफिकली इसके लिए दिया गया है कि जो भी यूजर्स होंगे उनका इन टाइम आउट टाइम वो नोट कर सकते हैं, कितने बजे आए कितने बजे गए। तो वो यहाँ पे जो इन टाइम दिया होगा और जो आउट टाइम दिया होगा उसके बिटवीन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम दिया हुआ है उसके अंदर। अगर फ्लेक्सिबल होता है तो कोई भी टाइम, मतलब 8 आवर्स की उसकी जॉब होती है तो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो उसके टोटली 8 घंटे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। फिर मंथली पेड लीव का ऑप्शन है, जैसे कि 1 पेड लीव, 2 पेड लीव, 3 पेड लीव और 4 पेड लीव, मतलब जितने भी पेड लीव्स होगी उसका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सैटरडे ऑफ है, किसी की छुट्टी रहती है एवरी सैटरडे, या तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सैटरडे ऑफ का ऑप्शन डाल सकते हो। सैलरी की डिटेल्स है, जिसमें बेसिक सैलरी है, एचआर है, डीए है, अदर अलाउंस है, और उसके बाद पीएफ, ईएसआई और पान नंबर, इतनी चीजें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बैंक डिटेल्स है। बैंक डिटेल्स के अंदर बैंक का नेम है और अकाउंट नंबर, इतनी चीजें आपको दी हुई है। इतनी चीजें आप ऐड करोगे। उसके बाद ऐड यूजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक यूजर ऐड हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज ऐड हुए होंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा।
फिलहाल मेरे को किसी को व्यू करना हो तो व्यू करने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि काजल मौर्य इस पे व्यू की परमिशन दी है, तो व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका फोटो आ गया है, फुल नेम आ गया है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सारी जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी क्या हो चुकी है यहाँ पे लिस्ट हो रही है। डन। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो देखो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ और एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये सारी फील्ड्स क्या हो जाएगी, एडिटेबल हो जाएगी, मतलब मैं उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो कर सकता हूँ। जैसे कि उनका वर्किंग टाइम फुल टाइम 8 आवर्स है, उसकी जगह मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ तो मैंने पार्ट टाइम कर दिया और अपडेट यूज में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका डेटा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अगर किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि ये डेविड मिलर है, उसको डिलीट कर देते हैं और इस डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको बता है दिस विल स्टॉप डिलीट रिलेटेड डेटा, तो मतलब ये यहाँ पे जो डिलीट होता है वो स्टॉप डिलीट हो रहा है, आप कभी भी इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी परमिशन असाइन की और सैलरी का एक रिकॉर्ड है वो सारा डिलीट हो जाएगा इसके साथ साथ। तो हम डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा के साथ साथ 17 और डेटा भी डिलीट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव लिस्ट में से वो गायब हो गया है, लेकिन अब डिलीटेड बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीटेड बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिलीटेड जो भी डेटा था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन दिया है, जैसे रिस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर दिस आइटम एंड ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स डिलीटेड विद इट, मतलब जो भी उसके साथ साथ डिलीट हुआ था उसको भी रिस्टोर करना है। तो हम जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा। अब एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट पे वो वापस एम्प्लॉय आ चुका है। डन। तो ये था अपना एम्प्लॉय का करंट सिस्टम, मतलब एडिट अपडेट एंड डिलीट। वही सेम प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो। मोबाइल फोन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एड न्यू एम्प्लॉय और एड न्यू फैकल्टी। यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, एड न्यू एम्प्लॉय और एड न्यू फैकल्टी का। सो एड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो वही सेम डिटेल्स है कि पर्सनल डिटेल्स की जो भी है। उसके बाद यहाँ पे जॉब की डिटेल्स अवेलेबल है, फुल टाइम पार्ट टाइम जो सेम प्रोसेस यहाँ पे थी वही। उसके बाद वर्क शेड्यूल है और वर्क शेड्यूल के बाद उसका सैलरी की डिटेल्स अवेलेबल है, फिर उसके बाद बैंक की डिटेल्स है। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेम प्रोसेस फैकल्टी के अंदर भी अवेलेबल होगी। तो एड न्यू फैकल्टी पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसकी भी जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे आ चुकी है। डन। तो जितनी भी डिटेल्स आपको बननी है आप यहाँ से पढ़ सकते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ऐड हो जाएगा। अब उनका लिस्ट देखना हो तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज का लिस्ट दिखा रहा है। एम्प्लॉय पे जैसे ही हमने क्लिक किया है, देखिए एम्प्लॉय पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय का लिस्ट दिखा रहा है, उसमें कौन सा एम्प्लॉय है, ओके वो फुल टाइम है कि नहीं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि फुल टाइम कितने एम्प्लॉयज है, पार्ट टाइम वाले कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितने हैं, इंटर्नशिप पे कितने हैं, टोटल कितने हैं। राइट। किसी को सर्च करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं तो अनुराग तोमर को याद है जिससे मैंने सर्च किया आ गया है। तो एम्प्लॉय का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ से एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे फैकल्टी का लिस्ट देखने को मिल रहा है, फैकल्टी की लिस्ट के अंदर भी सेम ओवरव्यू अवेलेबल है। काजल मौर्य जो था वो किसमें था, फैकल्टी में, इसकी वजह से देखो फैकल्टी लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सर्च करूंगा तो वही सेम प्रोसेस है कि हमें सर्च करने में तो दिखा रहा है कितने टोटल एम्प्लॉइज है, कितना फुल टाइम है, कितना पार्ट टाइम है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस और कितने इंटर्नशिप है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये पूरा लिस्ट हो गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से हम एम्प्लॉइज को, फैकल्टीज को ऐड अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीटेड डेटा किस तरह से हम रिस्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मॉडल लिखा हमने यूजर मॉडल के बारे में देखा हुआ है। इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।